बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण धन हे प्रियम आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज है 23वां दिन परमहंस महाराज जी राम रतन दास जी की बीतक चर्चा का। करते हैं जब पिया प्रेम की छाया, माया स्वयं कर देती षड्यंत्र की व्याख्या। स्वयं अवधूत अपने मुख से महाराज जी को बैठकर बताते हैं कि ऐसी जड़ी बूटियां मेरे पास हैं, तुम्हें खिला दी अगर तो मेरे से अलग नहीं हो पाओगे कभी भी। मैं अब आपको अपने से अलग नहीं होने दूंगा। और महाराज जी सुंदर साथ जी वो किसी के साथ ऐसे रहना नहीं चाहते, और उन्होंने अवधूत जी को देख भी लिया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त कर क्या क्या आचरण वो करते हैं। महाराज जी के लिए बहुत विनम्र हैं और बाकियों के लिए कैसा व्यवहार वो करते हैं। और ऐसा भी नहीं, महात्माओं की भी इच्छाओं को पूरा करते हैं वो, पर कैसी सिद्धियों के द्वारा मुर्दों को उठाकर उनकी खोपड़ियां लेकर कहाँ छोड़ आया करते हैं। और महाराज जी कभी कभी उनको समझाते भी रहते हैं, पर वो समझते नहीं है। कहते हैं अगर इसके साथ मैं लग गया तो फिर मेरा तो घर से निकलना ही असफल हो जाएगा। क्या मैं इसके लिए बाहर आया था? अति 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 सुंदर थंबनेल की सेवा के लिए सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो सहन किया हमारे लिए सुंदर साथ जी, कितना कुछ जीवन में सहन करके हमारे जीवन को सरल कर दिया। हम सुंदर साथ जरूर मुड़ें, महाराज जी के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे जरूर बढ़ें, वहीं ना बैठे रहें सुंदर साथ जी। बस उनकी बीतक यही सिखाती है, हमें पग पग चलना सिखाती है। आइए अति सुंदर भजन का आनंद लेते हैं अंजू दीदी से। प्रणाम जी अंजू दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ गई सोनी जी? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, शेरपुर का भंडारा भी शुरू हो चुका है। अपना ध्यान हम अपनी सुरता को महाराज जी के चरणों में लेके जाएंगे। इस भजन में जो हम बीतक में महाराज जी की बीतक में जो सुन चुके हैं वो भी कुछ है, और जो आने वाली जो घटनाएं महाराज जी की हैं उसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। आओ सखियो तुम्हें सुनाए महिमा शेरपुर धाम की। परमहंस महाराज श्री श्री राम रतन महाराज की। आओ सखियो तुम्हें सुनाऊं महिमा शेरपुर धाम की। परमहंस महाराज श्री श्री राम रतन महाराज की। श्री राम रतन महाराज की। श्री राम रतन महाराज की। सम्मत 1951 विक्रम चौथ बदी बैसाख। मिथुन लगन की शुभ बेला में जन्मे झंडू दत्त महाराज। जन्मे झंडू दत्त महाराज। सर से साया चला गया था मात पिता का बचपन में। 15 वर्ष की आयु में बंध गए शादी के बंधन में। बंध गए शादी के बंधन में। आओ सखियो तुम्हें सुनाए महिमा शेरपुर धाम की। परमहंस महाराज श्री श्री राम रतन महाराज की। श्री राम रतन महाराज की। घर में जन्म हुआ कन्या का चारों ओर खुशी छाई। सांसारिक कर्मों से उबा मन भक्ति की राह पाई।
मन भक्ति की राह पाई। पार ब्रह्म परमेश्वर का फिर जगह जगह पर ध्यान किया। एक लंगोटी तन पर रखकर वस्त्र आभूषण त्याग किया। वस्त्र आभूषण त्याग किया। आओ सखियो तुम्हें सुनाए महिमा शेरपुर धाम की। परमहंस महाराज श्री श्री राम रतन महाराज की। श्री राम रतन महाराज की। सोनगिरी श्री राम के मंदिर में गुरुवर से मिलन हुआ। अंत शक्ति ज्ञान विरा के पाकर मन प्रसन्न हुआ। सोनगिरी श्री राम के मंदिर में गुरुवर से मिलन हुआ। अंत शक्ति ज्ञान विरा के पाकर मन प्रसन्न हुआ। पाकर मन प्रसन्न हुआ। घटना ऐसी घटी एक दिन एक विधवा का पुत्र मरा। श्री महाराज के चमत्कार से उसको जीवन दान मिला। उसको जीवन दान मिला। आओ सखियो तुम्हें सुनाए महिमा शेरपुर धाम की। परमहंस महाराज श्री श्री राम रतन महाराज की। श्री राम रतन महाराज की। चमत्कार की खबर को पाकर सतगुरु को गुस्सा आया। भेज बुलावा महाराज को अपने पास था बुलवाया। चमत्कार की खबर को पाकर सतगुरु को गुस्सा आया। भेज बुलावा महाराज को अपने पास था बुलवाया। अपने पास था बुलवाया। सतगुरु ने पूछा यम के दर कौन भला अब जाएगा। श्री महाराज ने कहा तभी ये शिष्य फर्ज निभाएगा। ये शिष्य फर्ज निभाएगा। आओ सखियो तुम्हें सुनाए महिमा शेरपुर धाम की। परमहंस महाराज श्री श्री राम रतन महाराज की। आओ सखियो तुम्हें सुनाए। इतने वचन सुने सतगुरु ने चादर डाल दई तन पर। झंडू दत्त की निकल आत्मा बैठ गई थी रतन बनकर। बैठ गई थी रतन बनकर। इतने वचन सुने सतगुरु ने चादर डाल दई तन पर। झंडू दत्त की निकल आत्मा बैठ गई थी रतन बनकर। बैठ गई थी रतन बनकर। अगले दिन सतगुरु का बेटा अनायास ही धाम गया। दिवस तीसरे सतगुरु जी ने श्वेत वस्त्र प्रदान किया। श्वेत वस्त्र प्रदान किया। आओ सखियो तुम्हें सुनाए महिमा शेरपुर धाम की। परमहंस महाराज श्री श्री राम रतन महाराज की। श्री राम रतन महाराज की। आओ सखियो तुम्हें सुनाए। मंत्र तारतम दिया बिठाकर उनको फिर आजाद किया। झंडू दत्त से राम रतन जी सतगुरु जी ने नाम दिया। सतगुरु जी ने नाम दिया। मंत्र तारतम दिया बिठाकर उनको फिर आजाद किया। झंडू दत्त से राम रतन जी सतगुरु ने था नाम दिया। सतगुरु ने था नाम दिया। अपने गांव जड़ोदा पांडा में आकर प्रस्थान किया। मंदिर जूड़ में कई वर्षों तक वाणी का गुणगान किया। वाणी का गुणगान किया। अपने गांव जड़ोदा पांडा में आकर प्रस्थान किया। मंदिर जूड़ में कई वर्षों तक वाणी का गुणगान किया। वाणी का गुणगान किया। आओ सखियो तुम्हें सुनाओ महिमा शेरपुर धाम की। परमहंस महाराज श्री श्री राम रतन महाराज की। श्री राम रतन महाराज की।
आओ सखियों तुम्हें सुनाऊं। सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साची, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, ऐसे लगा जैसे पूरे जीवन को कुछ शब्दों में हमारे हृदय में घोल के पिला दिया हो। अति मीठा वर्णन, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति अति सुंदर। ऐसे लगा जैसे एक एक प्रसंग आंखों के सामने आकर जा गया हो, जाता जा रहा हो। बहुत सुंदर, कितना सुंदर। खुद लेट गए हैं वहां पे, उनकी जगह पे। बहुत सुंदर सुंदर साजी। और शेरपुर का भंडारा शुरू हो चुका है, तो उसके लिए सभी सुंदर साजी को बहुत बहुत बधाई हो जी। आइए सुंदर साजी, आइए चलते हैं महाराज जी के लिए। मैं आपको ना आज कुछ डिफरेंट, थोड़ा 10-15 मिनट कुछ करने वाले हैं। मैं आपको कुछ लाइंस दिखाऊंगी और आप मुझे बताइएगा महाराज जी के किस प्रसंग से ये आपको लाइंस लगती हैं। वो हम चलेंगे। हम प्रताप जी की बीतक और प्रेम का चांद श्री राजन स्वामी जी द्वारा लिखित दोनों को लेकर चल रहे हैं सुंदर साथ जी। सिंप्लीफाई करके प्रेम का चांद में प्रताप जी की मूल बीतक बहुत सुंदर, उसको पढ़ती हूँ। फिर प्रेम का चांद भी पढ़ती हूँ, तो और सरलता से समझ में आ जाते हैं। कुछ शब्द जो गांव की ठेठ बोली में मुझे समझ नहीं आ पाते, वो सिंप्लीफाई करके अति सुंदर शब्दों में स्वामी जी ने समझाए। मैं एक कोट पढ़ रही हूँ, आप मुझे, और बिल्कुल शुरू से शुरू कर रही हूँ। स्वामी जी ने उन महाराज जी के जीवन से कुछ अंडरलाइन करके बोल्ड किए हुए प्रेम का चांद में मैं पढ़ रही हूँ, और आप मुझे ये बताइएगा सुंदर साथ जी कि बिल्कुल स्टार्ट किया, अभी 14वां पेज है तो शुरू हुई है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म छत्री के समान उसकी रक्षा करता है। मारने का प्रयास करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बचाने वाले के सामने अवश्य कमजोर पड़ जाता है। तो ये कौन सा प्रसंग आपको लगता है? किस, अभी शुरू ही हुई है महाराज जी की बीतक, कुछ कुछ प्रसंग नहीं हुआ, इसी प्रसंग से ही एक तरह से शुरू हुई कह सकते हैं हम। तो ये कौन सा प्रसंग है जिसमें उनको मारने की कोशिश की जा रही है और बचाने वाला हमेशा जीत जाता है? तो पहली बार कैसे आए थे, कौन बचाने आए थे सुंदर साथ जी? हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। उप्स, एक मिनट। हाँ जी, मैं पहुंच नहीं पा रही। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। सुनीता अभी दीदी। प्रणाम जी। जब झंडू दत्त जी छोटे थे ना, तो वो मेले में गए थे, तो कोई उनको लेके चला गया, तो इस वजह से फिर उन्हीं का ही नौकर ने उनको राज्य के रूप में आके उनकी रक्षा की थी, उनको बचाया था। जो चोर पकड़ने के लिए आया था ना, थे तो उनके ताऊ जी का ही कोई बंदा था जो उनको लेने के लिए, यानी कि इनका परिवार ही खत्म हो जाए, इस वजह से पहली बार ये सारी ये घटना हुई थी झंडू दत्त महाराज जी के साथ। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। मीनाक्षी जी, आपने हैंड रेस किया था, आप मुझे ये बताइए कि उस नौकर का नाम क्या था? और जी प्रणाम जी मीनाक्षी जी, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। उस नौकर का नाम सुमरू था। बिल्कुल सही। और कौन से गांव में मेला लगा था, याद है किसी सुंदर साथ जी को? याद है? बिल्कुल सही आपने बताया, सुमरू नौकर था। कौन से गांव में गए थे मेला देखने के लिए? मैं एक बार लोअर कर रही हूँ, अब हैंड रेस कीजिएगा। कौन से गांव में मेला देखने के लिए गए थे जहां ये घटना हुई? वापसी में आते हुए घटना हुई, ताल के पास ये घटना हुई थी। हाँ जी वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, दूधली गांव में। जी बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। तो आइए इस प्रसंग में अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर देती ना स्क्रीन को, तो पहली बार सुमरू के रूप में ही बचाने आए थे, तो ये नीचे आपको दिख जाता। दुष्ट को पकड़ने में असफल समरू लौट आया, पकड़ने के लिए भी दौड़े थे, उनको याद है ना? मैंने पेज नंबर नोट कर रखे हैं सुंदर साथ जी। अब आगे मुझे बताइएगा ये कौन सा प्रसंग है। दिन बहुत थोड़े 2 पेज आगे गए हैं, इसी प्रसंग से थोड़ा सा आगे। दिन और रात्रि की भांति सुख और दुख का चक्र भी बदलता रहता है।
सागर के किनारे जिस प्रकार दृढ़ता पूर्वक खड़े रहकर ही अपनी सुरक्षा की जाती है, उसी प्रकार मायावी कष्टों से अपनी रक्षा के लिए धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तो यहाँ पर सुमरू की घटना के बाद कौन सी घटना होती है जिसमें वैसे तो पूरा जीवन ही महाराज जी का धैर्य, पूरा जीवन में ये वाले जो लिखा है ना स्वामी जी ने, ये पूरे जीवन पे घटित होते हैं। तो आप कुछ भी आंसर करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, और मेरा सुंदर साथ कभी गलत होता ही नहीं है। सुंदर साथ जी आप बताइए, ये पर्टिकुलर इनके तुरंत बाद ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके लिए ये लिखा गया है? जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। नाथ जी, उनके पिताश्री का धाम गमन हो जाता है। जी बिल्कुल सही, और उसमें भी छोटे से बालक, और वो भी कितने धैर्य पूर्वक खड़े हैं। सुंदर साथ जी को क्या पता है कि कितने साल के थे, कितने वर्ष के थे झंडूदत्त जी जब पिताश्री का धाम गमन हो जाता है, देह त्याग कर देते हैं? वो कितने वर्ष के झंडूदत्त जी हैं उस समय? श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। 8 वर्ष के थे। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। और श्रीनिवास अंकल हमेशा परफेक्ट। मैं तो खुद की गलती हो तो उनसे पूछती हूँ कि क्या ये सही है या नहीं। मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, सुमरू की घटना जब हुई थी तो कितने वर्ष के हैं महाराज जी? सुमरू की घटना जब हो रही है तब कितने वर्ष के हैं? बिल्कुल सही शांता जी ने बताया, मैंने पढ़ लिया जैसे ही उन्होंने बोला। बहुत सुंदर। मनीषा गर्ग जी प्रणाम जी। 6 वर्ष के दीदी प्रणाम जी। 6 साल के दीदी। हाँ जी बिल्कुल सही, तब 6 वर्ष के थे। अभी 2 वर्ष ही इस घटना को हुए बीते थे और पिताजी का देह त्याग हो जाता है। अगला कोट देखिए, स्वामी जी ने बहुत सुंदर, प्रेम का चांद भी अवश्य पढ़िएगा सुंदर साथ जी अगर अभी तक नहीं पढ़ी। मैं अगले मैंने नंबर नोट किए हुए हैं, मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। नेक्स्ट पेज ही है वो, ये देखिए। जंगल में लगी हुई अग्नि हवा के झोंकों से और प्रचंड होती जाती है। माया के कष्ट भी विपरीत परिस्थितियों में और अधिक बढ़ते जाते हैं। ये किस विषय में लिखा? अभी पिताजी का देह त्याग हुआ ही है और फिर और हवा के झोंकों से प्रचंड हो रही है, माया के कष्ट और अधिक पड़ रहे हैं। ये कौन से कष्ट की बात सुंदर साथ जी यहाँ पर कही गई है? ये कौन से कष्ट की यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है सुंदर साथ जी? जी गीता दीदी प्रणाम जी। ये महामारी जो आ जाती है, जो एक भयंकर प्लेग की बीमारी फैली थी उस टाइम, उसमें महाराज जी की माता जी मगनबाई जी का भी धाम गमन हो जाता है और वो दरवाजे दरवाजे फिरते हैं। उनके ताऊ जी कहते हैं जाओ पूछ के आओ उसकी कोई मर गया है क्या। तो कोई ऐसा समय था, कोई किसी को उठाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात। तो महाराज जी घर घर जाते हैं और अपनी माता जी को फिर एक घर मिलता है, वहाँ उनको गाड़ी में जाके शमशान तक ये प्रसंग वहाँ का। जी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। अभी पिताजी का भूला भी नहीं और आगे प्लेग की बीमारी फैल चुकी है। अब ये बताएंगे इस समय महाराज जी कितने साल के हैं? हमने ये प्रसंग नाटिका के रूप में भी होते हुए देखा है, जब असल में घटित हुआ होगा तो कैसा दर्द भरा वो दृश्य होगा। कितने साल के बच्चे हैं सुंदर साथ जी इस समय महाराज जी? ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। महाराज जी प्रेम प्रणाम। 13 साल के थे महाराज जी। जी उस समय 13 साल के, केवल 13 साल के हैं सुंदर साथ जी। आइए अगला कोट देखते हैं। अगले शब्द जो हाईलाइट किए हैं किताब में प्रेम का चांद में, केवल 10 पेज और दूर जा रही हूं मैं सुंदर साथ जी। ये वस्तुतः कष्टों और संघर्षों की अग्नि में तप कर ही उस महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव समाज का मार्गदर्शन होता है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूं, ये देखिए कष्टों, कौन से कष्टों और संघर्षों की बात हो रही है? ये प्लेग की बीमारी फैली,
उसके बाद गीता दीदी ने उसको एक्सप्लेन करके बताया है अभी अभी। तो सुंदर साथ जी बताएंगे ये कौन से कष्टों और संघर्षों की अग्नि में तप कर निर्माण किया जा रहा है। सुंदर साथ जी कौन सी कसौटियों से गुजर कर ये सब कुछ बताया जा रहा है। किरण दीदी प्रणाम जी। नाम जी। माता पिता की देहांत के बाद उनके ऊपर मतलब गरीबी बहुत ज्यादा, खाने पीने की लाले पड़ गए थे, तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो कभी वो आटा घोल के पी लेते थे, कभी भूखे सो जाते थे, कभी पानी पी के सो जाते थे, कभी गुड़ खा के। तो इस तरह से पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने नहीं की हुई थी। तो ये उनके पर विपत्तियों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी दोबारा याद करते हुए भी ऐसे लगता है कोई हृदय को चीर रहा हो। जिसने सहन किया होगा सोचिए क्या बीती होगी उनके ऊपर। इस बीतक को दोबारा पढ़ना भी बहुत हिम्मत चाहिए। तो जिसने जिया है महाराज जी ने, सोचिए कितनी मेहर धनी की बरस रही है उनके ऊपर। सुंदर साथ जी संसार के रिश्ते टूटते रहते हैं। आत्मा तथा परमात्मा का संबंध अनादि और अखंड है। जहां कोई सहारा नहीं होता, कोई भी सहारा नहीं बचा, वहां परमात्मा ही आधार होता है। यहाँ पे जी आप सुंदर साथ जी बताइए ये कहाँ कौन सी बात हो रही है। अभी उसी प्रसंग पे ही है सुंदर साथ जी जहां कोई सहारा नहीं बचा है। तो एकता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो ये ताऊ जी इनको मारने की कोशिश करते हैं, वहां पे ना परमात्मा आके अभी इनको जंग। अभी इतना आगे नहीं गए हैं एकता दीदी। अभी कोई सहारा नहीं बचा है। यानी माता जी और पिताजी का देहांत हो चुका है। बस अभी और तो वो हाँ जी तो खाने में इतना कष्ट है। फिर एक दिन उनको खाना मिलता है तो वो रोटी बनाते, तो वो बंदर ले जाते हैं। तो ये सब अभी वही चल रहा है ना फिर। हाँ जी बहुत प्रणाम जी एकता दीदी। जी मरने के बाद ये किसके लिए लिखा होगा सुंदर सा जी। ये लास्ट करेंगे आज, फिर अगली बार करेंगे। मरने के बाद मनुष्य एक कण भी अपने साथ नहीं ले जाता। फिर भी वो धन कमाने में इतना बेसुध हो जाता है कि पाप की गठरी अपने सिर पर लादने में जरा भी संकोच नहीं करता। कौन है जो धन कमाने में इतना बेसुध है कि अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहा है। झंडू दत्त जी पे अत्याचारों की सीमा नहीं है कोई। नीरा जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। महाराज जी के ताऊ जी। जी बिल्कुल सही। उनको भेजते हैं, गांव में भेजते हैं। किसी सुंदर साथ जी को पता है उनके ताऊ जी ने क्या क्या किया था। बिल्कुल सही नीरा दीदी, अति सुंदर। उनके ताऊ जी ने क्या क्या किया था सुंदर साथ जी। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। दीदी जब वो छोटे थे दोनों भाई, तो दोनों को कुएं में डालने के लिए ले गए थे। वहां पर उन्हें चौधरी ने बचाया था। फिर उसके बाद में उनको जिजमानी के लिए ललोन खेड़ी भेज देते हैं रात्रि में ही, कि कहीं ये रात में जाएंगे तो कुछ मतलब इनके साथ ठीक ना रहे। तो वहां भी राज जी ने बचाया था उनको। और कुछ ना कुछ तो करते ही रहते थे वो, तो उनके लिए सोचते ही बुरा था। हाँ जी बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर। और भी ताऊ जी ने कुछ किया था सुंदर साथ जी जिसमें उनका नाम पता ही नहीं चल पाया था कि ये ताऊ जी ने किया होगा। उनके पिताजी को पूरा शक था कि उन्होंने ही किया होगा। और भी कुछ किया था उन्होंने। बहुत सुंदर उत्तर। कुएं में भी धकेलने की कोशिश करते हैं। मीनाक्षी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब वो जो चौधरी उसे बचाने आता था कुएं में, जब डाल देते जा रहे थे तब, और वो सुमरू जब जंगल में जाते थे तब बचाने आया था तब।
मेले में दुधले गांव से जब वापस आते थे ना तब। जी बिल्कुल सही। जब उनको सुमरू ने बचाया था तब भी उनके पिताजी ने बोला था ये घर में से ही किसी का काम है। तो ये हम बहुत सुंदर सुंदर जो स्वामी जी ने भी एक्सप्लेन किया, ये अगली बार और करेंगे सुंदर साथ जी, ताकि पीछे उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं इसको भूल ना पाए हम कभी भी। हमारे जीवन में सुंदर साथ जी वो दर्द कम से कम बना रहे कि हमारे लिए हमारे परमहंस महाराज जी ने क्या क्या नहीं सहन किया। आइए अब चलते हैं आगे। अब अवधूत साथ में लगे हुए हैं अभी तो, और अभी उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं कि आप हमसे जाने का नाम ही नहीं लोगे। वो महाराज जी कहते हैं हम जाना चाहेंगे तो कैसे नहीं जाने दोगे। बोलते हैं हमारे पास तो जड़ी बूटियां हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे। अब महाराज जी सोचते हैं गंभीरता से, हर बात में सीरियसनेस कितनी है ये ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। बात आई गई नहीं करते हैं वो। यदि इसने जो अपने ध्येय के प्रति, जो अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस होते हैं ना, वो किसी बात को आई गई नहीं करते। इस प्रकार से कहते हैं अगर ये सच में जैसे कहता है इसने कर दिया, अगर इसने खिला पिला दिया तो हो सकता है इसके साथ ही लग लग के मुझे चलना पड़ेगा, साथ साथ फिरना पड़ जाएगा जैसे ये कहता है। तो फिर तो जो घर छोड़ा, जो सब किया कराया अभी तक का सारा मिट्टी में चला जाएगा, सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो जो मैंने अपने हृदय में, जो मैंने कल्पना की है अपने हृदय में कि मैं उससे मिलूंगा, मैं अपने प्राण प्यारे से मिलूंगा, वो तो सब नष्ट भ्रष्ट वो किला कल्पनाओं का हो जाएगा। और सेवक की भांति इसके पीछे ही झंडू दत्त तुम्हें लगा रहना पड़ेगा। इससे तो अब बचो। पहले जब सुंदर साथ जी सत्संग के लिए, स्वामी जी सत्संग सुनने के लिए एक आवाज आई थी, बंगालन की आवाज थी वो, वहां पे चले गए तो मन को कितना धिक्कारा था उन्होंने आके। आज फिर वही स्थिति बनी है कि अब इससे भी ये जो बाहर मन का रूप एक तरह से मेरे सामने खड़ा हो गया, जो कहता है मैं तुझे अपने पीछे लगा लूंगा, इससे जल्दी से जल्दी निपट जाना चाहिए, इससे जल्दी से जल्दी दूर हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। पहले भी अपने जीव को मन से बिल्कुल अलग करके बैठ गए थे कि अब तू मेरा दास बन के रहेगा, अब मैं तेरे पीछे पीछे नहीं जाऊंगा, जहां तू लेकर जाएगा, मुझे ईंटें पड़वाता है तू, मैं अब तेरा कहना कभी नहीं मानूंगा आज के बाद। ऐसे ही कहते हैं अवधूत के पीछे साथ साथ नौकर बन के फिरना पड़ेगा। अब इसका साथ मुझे नहीं चाहिए। अंदर निश्चय कर लिया, धार लिया, कहते कि उसके सामने पर प्रकट नहीं होने दी ये बात, उसको बता दी तो कोई ना कोई प्रपंच करेगा, कल का खिलाता आज ही खिला देगा, तो उसके सामने ये भाव प्रकट नहीं होने दिए। और कहते हैं वो जिस जिस दुकान पे, जिस चट्टी पे जाते थे, एक नियम था अवधूत का, वहां पे एक छटांक गांजा जरूर मांगा करते थे हर चट्टी के ऊपर। तो कहते हैं गांजों की दुकान आ गई, अब जल्दी से मौका भी मिल गया। हृदय में इच्छा हो और वो पूरी ना हो, मैंने खुद देखा है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ने हृदय में इच्छा की, कईयों की तो 1 महीने में पूरी होती हुई देखी। लौकिक इच्छाओं की बात अब होती नहीं है, अलौकिक इच्छाओं की बात। कोई सेवा की इच्छा की हो किसी ने, किसी के हृदय में हो मैं ऐसा करूं, वो पूरी जरूर होती है। कभी कभी 2 साल लगते भी देखे हैं, कभी 2 महीने, कभी 2 हफ्ते, और कभी 2 दिन में पूरी होती हुई भी देखी है सुंदर साथ जी। कभी 2 पल में पूरी होती हुई भी देखी है। तो इसलिए ये अलौकिक इच्छाओं को अपने अंदर रखना भी है कि मैं ये सेवा कर पाऊं, जरूर झोली में डालेंगे, राज जी जरूर देंगे। वैसे तो एक्सपेक्टेशन को इच्छा रखनी ही नहीं चाहिए, पर अभी नहीं खत्म हो पा रही हैं तो अलौकिक इच्छाएं रखिए, सुंदर साथ की सेवा की इच्छा रखिए, धीरे धीरे वो भी सब खत्म कर देंगे सुंदर साथ जी अंदर से। पिया ही पिया, पिया ही पिया, ये सेवा उसमें साथ निभा देती है। ऐसा हो जाने में सेवा ऐसा कर देती है, ऐसा हो जाने में सहयोग कर देती है ये सेवा। अभी 2 महीने पहले एक सुंदर साथ जी ने कहा मेरी ये बहुत इच्छा है, मैंने देखा कल पूरी भी हो गई।
आई वॉज वंडरिंग कि राजी क्या कर रहे हैं ये आप। कल सुबह सारिका दीदी का मैसेज था, मैंने पढ़ा नहीं, कि मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने बाद में देखा और देखा पढ़ने से पहले मैसेज उनकी इच्छा राजी ने पूरी भी कर दी। कल आए ही नहीं मीठी बत्तियां वाले सुंदर साथ। कल कितनी घटनाएं ऐसी हुई जो इसको सपोर्ट कर रही थी। हृदय में इच्छा आई और पूरी भी हो गई सुंदर साथ जी। ऐसा करते हैं पिया जी, इच्छा ऐसी रखो हृदय में जो पिया के नाम से, पिया के जिक्र से रिलेटेड हो, वो कभी फेल नहीं हो सकती। हमारे एक प्यारे सुंदर साथ जी हैं, उनके हृदय में इच्छा रहती थी कि मैं सेवा करूं। उन्होंने कांटेक्ट किया, कहीं कांटेक्ट किया कि मैं यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, उनको नहीं मिल पाई वो सेवा। कहते हैं उसके बाद हम बैठ गए, उसके बाद मैं बैठ गया कि राज जी अभी चाहते ही नहीं है मुझसे सेवा लेना, अब धनी आपको मेरे पास आना पड़ेगा, अब मैं नहीं आऊंगा मांगने के लिए, अब आपको देने आना पड़ेगा। विद इन 6 months ही इज पाइल्ड अप विद सेवा नाउ। इतनी सेवा की सेवा का नाम वो सुंदर साथ पूरा उदाहरण जिसको कहते हैं ना, वो बने हुए हैं इस समय। तो राज जी जरूर पूरा करते हैं। क्रिएट करनी पड़े ना तो क्रिएट करते हैं उस सेवा को, केवल उस सुंदर साथ के लिए जिसके दिल में इच्छा हो कि मुझे ये करना है। कहते हैं महात्मा, कहते हैं अब इनके हृदय में, और वो भी झंडू दत्त जी के हृदय में इच्छा आई है कि इनसे मुझे पीछा छुड़ाना है। जल्दी से गांजों की दुकान आई और वो सुल्फा लेने वहां पे पहुंच गए, नशा लेने के लिए। और कहते हैं हमने उनसे कहा, महाराज जी कहते हैं खुद कहा कि जाओ आप ले आओ और हम तब तक ना थोड़ा आगे चलते हैं, आप आराम से लेके आ जाना क्योंकि पीछा छुड़ाना है। आप निपट आओ वहां से लेके और हम चलते जाते हैं, आप मिल लेना आके हमें। तो वो बोले कि हाँ हाँ कोई हर्ज नहीं है, आप चलो हम अभी आते हैं लेके। अब सुल्फे वाले से सुल्फा लेके कहते अभी झपट के उससे, पैसे वैसे तो देने नहीं है, झपटना ही तो है, अभी लेकर आते हैं। अब ना एक साधुओं में कारूदास नाम का साधु भी है, वो महाराज जी के साथ चल पड़ा है, क्योंकि कारूदास भी इनसे, अवधूत जी से बड़े दुखी हैं। कारूदास जी भी बड़े दुखी हैं क्योंकि वो इन पे बहुत ज्यादा, वो डरते हैं इनसे, क्योंकि इनको मारने को दौड़ते रहते हैं हर टाइम, हर समय कारूदास को मारने को दौड़ते रहते हैं अवधूत। तो वो बहुत डरते हैं कारूदास उनसे। कहते हैं वो भी महाराज जी के साथ ही निकल पड़ते हैं कि मैं भी इनके फंद से निकलना चाहता हूँ। हर समय डराते रहते हैं हमें अपनी सिद्धियों से, अपने योग बल से, अपने बल से मुझे डराते रहते हैं। तो कहते वो एक साधु साथ चला जो इस माया से, एक ही क्यों चला, इतने सारे साधु थे, उनको भी डराते होंगे, खाली कारूदास को थोड़ी डराते होंगे। एक ही चला सुंदर साज। ये है तो छोटी सी बात है कि एक साधु साथ चला, फिनिश। एक ही चला जिसको इस माया से पीछा छुड़ाना होगा, जिसको अवधूत से, माया, अवधूत रूपी माया से, माया रूपी अवधूत से पीछा छुड़ाना होगा, वही परमहंसों के पीछे चला करते हैं, नहीं तो नहीं चलते। दूर दूर से प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, माया की मांगे, फिर अवधूत ही मांगते हैं और बैठे रहते हैं। माथा टेकते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, भोग भी चढ़ाते हैं, सब करते हैं, पर मांगते क्या है महाराज जी से, हमें अवधूत दे दो, हमें दूर मत ले जाना उनसे। आप जाओ, आप जाते हो तो जाओ, पर अवधूत से दूर मत करना। क्यों? क्योंकि सुविधाएं मिल जाती हैं, खाना भी आराम से दिलवा देते हैं, ये रहने की जगह दिलवा देते हैं डरा धमका के। तो महाराज जी जो अवधूत से दूर जाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं चलते सुंदर साथ जी। यहाँ कहनी और रहनी की खाई सामने आ जाती है। माथा तो हम टेकते हैं, रहते भी आप हमारे अंदर हो, एहसास भी पिया तुम्हारा होता है, महाराज जी आपका होता है, पर हमें खुद से दूर कर दो ना धनी, हमें अवधूत के पास कर दो पिया जी। मांगते ये हैं हम, तो हमारी कहनी और रहनी कितनी डिफरेंट हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कि मिलते क्यों नहीं हो, हमें दिखाई, हमें देखने की चाह भी कहाँ है।
हमें माया देखने की चाह है, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, ज्यों जानो त्यों रखो की चाह नहीं है सुंदर साथ जी। हमें समृद्धियों की चाह है, यहां बढ़ता रहे सब कुछ, वहां बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, वहां शून्य हुआ पड़ा है। मेरा प्रेम उसके प्रति शून्य हुआ पड़ा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। कारू दास चलते हैं साथ में, जिसका माया से ऊब जाता है, मन ऊब जाता है, वो चलता है सुंदर साथ जी माया को पीठ दे के कि मुझे अवधूत अच्छा नहीं लगता। एक चलता है, कोई विरले होते हैं सुंदर साथ जी जो परम हंसों के साथ चल पाते हैं। अभी तो इन द प्रोसेस हैं, अभी तो उनको खुद राजी का अंदर से तो उनके अंदर खिंचावट तो है, पर अभी तक डायरेक्ट मिल नहीं पाए हैं उनसे। पर फिर भी सुंदर साथ जी कारूदास पहचानते हैं, हमसे तो अच्छे कारूदास हैं, हमसे तो, हमें तो सारा पता है कि वो परम हंस हैं, हमें तो सब पता है क्या क्या सहन कर लिया, उसको तो कुछ पता भी नहीं है, पर उसको ये पता है कि अवधूत कैसा है और हमारे महाराज जी कैसे हैं। बिना परवाह किए जान से भी मार सकता है अवधूत, पर चल पड़ा है, महाराज जी के साथ चल पड़ा। कहते हैं मैं तो वैसे ही, मैं तो बहुत परेशान हूं इससे, कभी कभी तो मारने के लिए भी आ जाता है। तो कहते कारूदास को साथ लेके तेजी से जा रहे हैं आगे, कि इससे पहले कि वो, आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी कितना हट्टा कट्टा अवधूत है। वो तो 4 फरलांग लगाए तो पता नहीं अपनी सिद्धियों से कहाँ पहुंच जाएंगे, पर हमारे भोले महाराज जी, प्यारे महाराज जी, साथ में कारूदास एक महात्मा चल रहे हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं तेज गति से चलें कि जब तक वो वहां से शुरू करें हम बहुत दूर पहुंच चुके हों। कितना भोलापन है, उनको पता भी है उसके पास सिद्धियां हैं, पर फिर भी कहते हमने तेज कदमों से चल के, देखिए कैसे चल रहे हैं महाराज जी, तेज तेज, सिर्फ पीछा छुड़ाना है उससे, सुविधाएं देने वाले से पीछा छुड़ाना है। पिया का होने से पहले ही अपना बना के ही ना रख ले मुझे कुछ खिला के, ये चिंता है सुंदर साथ जी उनको। कहते हैं हम कई चट्टियां पार कर गए और इतने आगे जा निकले, अब हमें विश्वास हो गया अब वो पकड़ नहीं सकता, अब काफी पीछे छूट गया है अवधूत, अब निश्चय हो गया कारूदास को कि अब नहीं पकड़ पाएगा, अब नहीं पकड़ पाएगा महाराज जी। कहते हैं एक नदी आ गई रास्ते में, फिर सोचा अब इतनी तेज तेज कदमों से चल के आए हैं, थकान भी हो गई है सुंदर साथ जी, कहते थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। आप इस दृश्य को देखिए, नदी है, उसके ऊपर पुल बना हुआ है और नदी में विश्राम करने के लिए, नदी में नहाया धोया, कुछ खाना पीना जो साथ में है वो खा लेते हैं, और नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, सड़क बनी हुई है पुल के ऊपर, और पुल के नीचे नदी के पास ही, कहते अभी नहाए धोए भी नहीं थे, निपटे भी नहीं थे नहा धो के, तभी कानों में शब्द पड़ गए। ये गाली दे के बोलते हैं कारूदास को, महाराज जी कभी नहीं दे सकते, किसकी आवाज आ रही है, अचानक से अवधूत की आवाज कानों में पड़ती है, यही गुरु जी को भगा के गया होगा, यही कपटी है, यही भगा के गया होगा, ये जबरन लेके भागा होगा, मेरे गुरु जी मुझसे नहीं भाग सकते, वो नहीं जा सकते मुझसे दूर, पता नहीं किस दिशा में ये उड़ा कर ले गया, ये कारू के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर मिल गया तो मार मार के इसको तिरछा मैं कर दूंगा। इस अब तो भय से कांप रहा है कारूदास जी, भय से कांप रहे हैं कि ये तो वैसे ही मुझे मारने को, मुझे खाने को दौड़ते हैं, और अब तो मुझे ये छोड़ेंगे नहीं, किया कराया सारा खत्म हो गया, ये जो हमने इतनी सुंदर प्लानिंग की थी इससे दूर जाने की, अब ये सिद्धियों से युक्त, इससे कैसे बचेंगे। महाराज जी, झंडू दत्त जी के चेहरे पे घबराहट, उन्होंने इतना कुछ देखा है,
जीवन में इतना कुछ देखा है सुंदर साथ जी, उनके चेहरे पे घबराहट का नामो निशान भी नहीं है। जैसे जैसे परिस्थिति आए अंदर से इतनी दृढ़ता है। और आप बिलीव कीजिए सुंदर साथ जी, राज्य परिस्थिति देते हैं उसके पहले उसकी तैयारी करवाते हैं। आप घबराइएगा मत, कभी मत घबराइएगा। एग्जाम आने से पहले उसकी तैयारी करवाते हैं राज्य। अब हम उस तैयारी को सही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं या नहीं करते, या रोते ही रह जाते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। बट आप तैयार हो। वो परिस्थिति कई बार हमारी तैयारी करवा के जाती है, इसलिए कभी मत घबराइए। विवेक दृष्टि को कभी मत खोइए। रोने धोने में अपना समय कभी नष्ट मत कीजिए इस माया में। महाराज जी शांत हैं, अभी भी सुन ली है उसकी आवाज। कारूदास घबरा रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं और कहते हैं कि अगर ये मुझे मिल गया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं अब। तो महाराज जी कारूदास जी को कहते हैं, वो तो ढूंढता हुआ यहीं आ गया। कारू महाराज सुन रहे हो उसकी आवाज को? अगर अपनी खैरियत चाहते हैं तो खुद ही उसको आवाज दे के बुला लीजिए, नहीं तो हम तो मिल ही जाएंगे। उसको ऊपर ही चल रहे हैं, वो सड़क के ऊपर पुल के ऊपर चल रहे हैं। अगर नीचे तो आ ही जाएंगे, मिल तो जाएंगे ही, खुद ही आवाज दे दो। नहीं तो अगर खुद मिले तो ये बहुत बिगड़ेगा। तो इसीलिए अभी आप ही आवाज दो, क्योंकि उनके ही पीछे वो पड़े रहते हैं। आप ही आवाज देकर बुलाओ तो आप पे इतना बिगड़ेगा नहीं। कारू बोलते हैं, कारूदास जी मेरे ऊपर तो अभी चिमटा लेके झपटेंगे ये। मुझ पे तो पहले से ही बिगड़े ही रहते हैं, ये मेरे से तो नाराज ही रहते हैं, मुझे तो मारने दौड़ते ही रहते हैं। और आज तो कहते हैं मेरे ऊपर कुछ विशेष ही कृपा है इनकी, विशेष रूप से बिगड़ के ही ये घूम रहे हैं। आज तो आप ही बुला लीजिए ना महाराज जी। आप बुलाएंगे तो फिर ये कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है महाराज जी की बहुत इज्जत करते हैं वो। महाराज जी से प्रेम है उनको। उनको भी पता है सुंदर साथ जी, अवधूत उनको भी पता है कौन सही कौन गलत, कौन किसके पीछे भाग रहा है। सारे महात्माओं को छोड़ के महाराज जी ही क्यों चाहिए सुंदर साथ जी? उनको पता है कि इनके पास वस्तु है, उनका संग अच्छा लगता है उनको। सोचिए सुंदर साथ जी, दुष्टों को भी संग अच्छा लगता है। ऐसी रहनी करें कि दुष्टों को भी संग अच्छा लगे। महाराज जी किसी को कुछ नहीं कहते, सुंदर साथ जी कहते हैं आवाज दे दी। फिर महाराज जी ने कहते आप बुला लीजिए ना महाराज जी, आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो महाराज जी ने आवाज लगाई, महात्मा जी आ जाओ, यही है हम। सुनते ही वो कोई वो बहुत सुंदर साथ जी, वो कोई मूर्ख तो है नहीं। इतनी सिद्धियां जिसने प्राप्त की हों, वो कोई मूर्ख तो नहीं है। उसको पता तो है मेरे से भाग रहे थे ये। कहते हैं सुनते ही आवाज, उन्होंने जैसे ही आवाज सुनी एकदम उत्तर दिया। कहते हैं गुरुजी आप यहाँ बैठे हैं? तो कहते हैं हाँ मैं यहीं बैठा हूँ, तो आप आ जाओ यहाँ पे। और कहते हैं जैसे ही पुल से वो नीचे उतरे, संकेत किया महाराज जी ने आ जाओ नीचे आ जाओ। जैसे ही पुल से नीचे उतरे तो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो कटु दृष्टि, कठोर दृष्टि कारूदास पे डाल रहे हैं कि जरूर यही भगा के लेके आया। और उनके नेत्रों में इतना क्रोध झलक रहा है कारूदास के लिए। सोचिए जहर भरी दृष्टि से कारूदास जी को देखा। उसी पल नजर महाराज जी की तरफ जब उन्होंने फेरी, अवधूत जी ने दृष्टि बदल गई, मुख मुद्रा पलट गई। कहते हैं जिस पे पूरा जहर पूरा क्रोध आवेश था, जैसे ही मुख महाराज जी की ओर हुआ तो उन्होंने क्या पूछा? कहते हैं गौर से देखा महाराज जी को और धीरे से कहा, गुरुजी क्या ये नहाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं आप? कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, हम बैठे हैं यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना प्रेम इतनी विनम्रता उनकी वाणी में थी। और उन्होंने
कारूदास पे बहुत क्रोध है, पर महाराज जी के लिए विनम्रता से भरपूर। कहते हैं गुरुजी एक बात बताइए, हमने क्या आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन किया है? तो फिर हमसे दूर जाने का ये विचार आपके हृदय में कैसे आया? हमने कभी आपको तंग किया है गुरुजी? तो हमसे अलग होने का विचार क्यों बना रहे हो आप? हमसे फट जाने के लिए, हमसे दूर जाने के लिए कैसे आपका मन किया? आप क्यों जा रहे हो? हमने तो कभी दुख नहीं दिया। अगर कोई दुख है भी, मुझसे कोई दुख हो रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए ना, मैं उसको दूर कर दूंगा। मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं तो आपको कुछ देना चाहता था जो आगे चलते चलते आपके काम आ जाता। कोई अपनी सिद्धियां कुछ सिखाना चाहते होंगे। सुंदर साथ जी याद है ना आपको? देवचंद्र जी को भी कहा था, देवचंद्र जी को भी कहा गया था कि आइए बिच्छू का मंत्र दे देता हूं आपको। देवचंद्र जी ने कहा था मुझे नहीं चाहिए, सिद्धियां नहीं चाहिए होती हैं, जिससे चमत्कार करने हो नहीं चाहिए होती हैं। सुंदर साथ जी, कितना नाम तुम्हारा हो जाएगा, लोग तुमको पूछने आया करेंगे। देवचंद्र जी ने हाथ जोड़ दिए थे, मुझे नहीं चाहिए। आपको याद है ना सुंदर साथ जी? इसलिए हमें भी इन चीजों के पीछे नहीं भागना है। हमें दुनिया की सिद्धियां प्राप्त करके क्या करना है? हमें दुनिया की सुविधाएं प्राप्त करके क्या करना है? सुंदर साथ जी, सिद्धियों से भी तो सुविधाएं ही इकट्ठी की जाती है ना। सिद्धियों का पर्पस क्या होता है? इधर से सुख मिल जाए, इधर से सुख मिल जाए। अखंड सुख की ओर देखेंगे तो ये सुख मिट्टी के समान लगेगा। सुंदर साथ जी, केवल कहना नहीं है। रत्न जड़ित महल समान घर जो हम बना के बैठे हैं, वो काटने को दौड़ने चाहिए जहां पिया पिया दिखाई ना देते हो। और आपको पता है, बहुत अच्छे निकले अवधूत। तो कहते मैं तो आपको कुछ देना चाहता था, ढूंढने के लिए आए जरूर हैं, पर उनको पता लग गया है सुंदर साथ जी कि महाराज जी अपनी मर्जी से निकले हैं। उनको पता है कारूदास भगा के नहीं ला सकता इनको, क्योंकि उन्होंने उनका दृढ़ निश्चय देखा है। इनको कोई नहीं भगा सकता, वो खुद जाना चाहे तभी जा सकते हैं। इतना निश्चय, इतना डिटर्मिनेशन उनके, इतने दिन साथ में रहते रहते उनको पता लग चुका है। इनको कहते रहो ये खा लो, ये पी लो, ये ला देता हूँ, ये ला देता हूँ, ये नहीं आते मेरी बातों में, ये किसी की बातों में नहीं आते। ये कारूदास जी की बातों में आकर नहीं भागे हैं। इनके अपने दिल की चाहना है कि ये मुझसे दूर हो जाएं। अब नहीं टिकते हैं सुंदर साथ जी उनके पास। कहते हैं अगर कोई दूसरा होता ना, मैं उसको कभी नहीं देता जो मैं आपको देना चाहता था। और उन्होंने कहा हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और प्रणाम किया महाराज जी को, और उसके बाद उठ के प्रस्थान कर गए, दूर हो गए महाराज जी से, कि अगर ये मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो फिर मैं जबरदस्ती साथ में नहीं रहूंगा। देखिए कैसे कारज कारण पिया बनाते हैं दूर करने के। खुद उनके मुख से कहलवाते हैं कि प्रयोजन क्या है, मैं जड़ी बूटियां खिला सकता हूं आपको। कैसे, वाह राज जी वाह। जैसे ही महाराज जी के दिल में आती है, उठ के चल पड़ते हैं। और ये कितनी अनहोनी सी बात है कि जो पीछे पड़ा हुआ है वो स्वयं चला जाता है कि नहीं, आपकी इच्छा नहीं है तो मैं आपके पास नहीं रहूंगा। हमारा मन भी ऐसा ही है सुंदर साथ जी। हमारी इच्छा ना हो तो फिर ये नहीं बना रहेगा, ये तटस्थ होके बैठ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि मेरे अंदर ही रहता है। ये दिल को हावी कर दीजिए इस मन के ऊपर सुंदर साथ जी। जो मेरे हृदय की इच्छा है कि ये मन दूर रहे, और अगर पास रहे तो मेरे पिया में रमा रहे, बसा रहे। ये सुंदर साथ जी घुटने टेक देगा, ये कहेगा कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, बस
कुछ समय सुंदर साथ जी, कुछ समय चाहिए। और इनको पहचानने वाला भी कोई एक विरला कारुदास, अपने को बचाने के लिए सही, पर उसको पता है माया से बचाव परमहंसों की ओट में ही संभव है। कारुदास भी बच गए देखिए, क्योंकि उसको सुविधाओं का लालच नहीं है जो वो ला के दिया करते हैं। उसको महाराज जी का संग चाहिए, चाहे उसमें अपना ही थोड़ा सा स्वार्थ है कि मुझे ये ऐसे करते हैं, तो माया से सुंदर साथ जी पीछा छुड़ाने के लिए ओट ले लीजिए, परमहंसों की ओट ले लीजिए, तभी यहाँ से छूट सकते हैं। नहीं तो यहाँ से छूटना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। यहाँ से छूटने के लिए पता है सुंदर साथ जी कितना रोना पड़ता है, कितने जन्म गंवाने पड़ते हैं। एक ना बहुत सुंदर मैंने एक पद पढ़ा था मीरा जी का, उसमें था यहाँ के कितने आड़े तिरछे से रास्ते हैं, पिया मैं तुझे कैसे मिलूं आके। महाराज जी में वो तड़प कैसी दिखाई दे रही है कि कोई सुविधाएं लेकर भी आता है तो काटने को दौड़ता है। उनको तो प्यार ही कर रहे थे, उनको तो प्रेम ही कर रहे थे, उनकी तो मान कर रहे थे, उनकी तो आज्ञाओं का पालन किया जा रहा था। सुंदर साथ जी हमें सुविधाएं परोसने वाले हमें कितने अच्छे लगते हैं, महाराज जी को अच्छे नहीं लग रहे। उनको पता है मैं जिसकी खोज में निकला हूं वो खोज में आड़ा है। ये हमें खोज कहीं माया की तो नहीं है ना। आज भी महाराज जी के चरण पकड़कर हम ऐसा समझते हैं कि हमने उनके चरण पकड़े हैं, और अगर हम कहते हैं हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, महाराज जी दे क्यों नहीं रहे, कहते तुम मांग मुझसे वो रहे हो कि मुझे धनी से दूर कर दो, मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। फिर हम कहते हैं चलो देवी देवताओं से मांगते हैं, चलो हम इस मंदिर में जाते हैं, चलो यहाँ चादर चढ़ाते हैं, यहाँ धागा बांधते हैं, ये करते हैं, हमें धनी से दूर कर दो। क्या मांग रहे हैं जा जाके? यहाँ से पूरा नहीं हुआ, किसी और मंदिर चलते, किसी और दर पे सर पटकते हैं, और क्या पूछते हैं वहां जाके? हंसते होंगे वो कि तुझे अखंड का धन दिया था जो हमें भी नहीं मिला, और हम उनसे मांगते हैं कि मुझे धनी से दूर कर दो, मुझे अवधूत के पास कर दो, मुझे सुविधाओं के पास कर दो। महाराज जी कहते कैसे पूरी करूं? इसलिए सोच के मांगे सुंदर साथ जी, मांगों की डायरेक्शन सही हो गई उस दिन आधा रास्ता कवर हो जाएगा। मीरा जी कहती हैं ऊंची नीची राह रपटनी, पाँव नहीं ठहराए। ये ऊंची नीची राह देखी है ना कैसे चल रहे हैं महाराज जी। हमारे जीवन में तो इतने उतार चढ़ाव आए ही नहीं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ का जीवन देखें, हमें नहीं पता कैसे बैठा है हमारा प्यारा सुंदर साथ यहाँ पे, कैसे किसी आश्रम, मंदिर, ज्ञान केंद्र, ज्ञान पीठ, पन्ना जी कैसे वो माया को पछाड़ के आते हैं, और बैकग्राउंड में कितना कुछ सहन किया होता है, उनके हृदयों में क्या चल रहा होता है उस समय हम नहीं जानते। किसी का दिल दुखाने का गुनाह मत कर लीजिएगा। पता नहीं कितने उतार चढ़ाव सुंदर साथ माया के सहन करके राज्य की राह पे बढ़ रहा होता है। कभी भी डीमोटिवेट करने की सुंदर साथ जी गलती ना कर लें हम सभी। सुंदर साथ के हृदयों को बहुत कोमलता से सुंदर साथ जी प्रेम करना है। सुंदर साथ की गरिमा को समझना है। अरे तुम तो बैठती थी, तुम तो अब बैठती नहीं, तुम दूसरी जगह क्यों बैठने लग गए? हमने क्या दिल तोड़ दिया हमें पता भी नहीं लगा। सुंदर साथ शुक्र है पिया के साथ लगे हैं, जहां भी बैठे हों धनी की बात ही सुन रहे हैं ना, उनको सुनने दीजिए। जहां बैठ के पिया का जिक्र करते हो शुक्र है। सुंदर साथ जी यहाँ नहीं भी बैठ सकते कोई बात नहीं, जहां आपको अच्छा लगे, जहां मेरे पिया छू जाते हो आपके हृदय को, जहां उनकी बात छू जाती हो, जरूर बैठिए। क्योंकि पर्पस केवल एक जगह पे बैठना सुनना नहीं है, पर्पस
हृदय को स्पर्श हो जाना है, पिया के और करीब हो जाना है, जहां से मिले वहां से ले लीजिए, स्वयं को बाउंड मत कीजिए। सुंदर साथ जी, हम तो अनंत ब्रह्मांड से आए हैं ना, वहां बाउंड्रीज नहीं होती हैं। यहाँ क्यों बाउंड्रीज बना ली हमने? तनों की बाउंड्रीज, प्लेसेस की बाउंड्रीज, हमने क्यों ये सीमा रेखाएं खींच दी कि आप वहां जाते हो, आप वहां जाते हो, आप इनको मानते हो। हम सब श्यामा जी के अंग सुंदर साथ हैं। ऊंची नीची राह रपटनी, पाँव नहीं ठहराए। कहते राह इतनी मुश्किल है कि पैर भी नहीं ठहरता उसके ऊपर, फिसल जाता है, बार बार फिसल जाता है। सोच सोच पग धरूं जतन से, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए सखी मैं पी से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं पी से मिलूं कैसे जाए। कहते ये राह इतनी मुश्किल है, सोच सोच के पग धर रही हूँ मैं इस पे। महाराज जी देखिए सोच के प्लान कर रहे हैं, इससे अब मुझे दूर जाना है। बार बार इतनी मुश्किल राहों पे, कितना मुश्किल है सुंदर साथ जी। कोई छत नहीं उनको नहीं चाहिए, एक धोती रह जाती है उनके शरीर पे और कुछ नहीं उन्होंने धारण कर रखा है, हाथ में कुछ नहीं पकड़ा हुआ, केवल एक चाह मन में आकर्षित किए जा रही है उसकी तरफ, मुझे साहिब से मिलना है। बस एक आकर्षण खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, कोई मोह नहीं किसी से। सुंदर साथ जी कुछ लेना देना नहीं, और सुविधाएं पास आती हैं तो इसको कहते रत्न जड़ित जो मंदिर, उठ उठ खाने धाए। हम तो बोलते हैं, महाराज जी इसमें करके दिखा रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए ये सब। गली तो चारों बंद हुई है, चारों तरफ से रास्ता बंद है, मैं कहाँ से तुझसे मिलूं पिया जी, समझ में नहीं आ रही। खोजती जा रही हैं दुल्हन, खोजती जा रही हैं। मुझे कभी कभी लगता है श्यामा जी ने खोज लिया था हम सब के लिए, पर हर परमहंस को खोजना पड़ा, क्योंकि जब तक वाणी मिलती है, जब तक वाणी का आसरा बीतक साहब जब मिलती हैं, उसके पहले उनको भी खोजना पड़ता है। क्योंकि हर एक काल में आकर, हर एक समय के सुंदर साथ के सामने उनको एग्जाम्पल बन के स्वयं को होम करना पड़ता है श्यामा जी की तरह। हमारे लिए बहुत सुविधाएं हैं, श्यामा जी ने खोज लिया और हमें विरासत में मिल गया, इनको विरासत में नहीं मिल पाया है, इनको खोजना पड़ता है। श्यामा जी की तरह धक्के खाने पड़ते हैं, देवचंद्र जी की तरह पग पग पैदल चलना पड़ता है, प्राणनाथ जी की तरह सुंदर साथ जी। सर्दी गर्मी वर्षा सब सहना पड़ता है। उसका तो जिक्र भी नहीं आता कि कितनी ठंड थी और कितनी गर्मी थी और रास्ते में बारिश कितनी हो रही, उसका तो जिक्र भी नहीं आता। वो तो बहुत गौण हो चुकी हैं उनके लिए चीजें। मुख्य मुख्य घटनाओं का वर्णन आता है, हम साथ में चल के देखेंगे तो पता लगेगा कि बारिश कितनी तेज हो रही थी, कितनी बार ओले पड़े थे, कितनी बार तन पे कपड़ा नहीं था, केवल धोती थी और ओलों के घाव हुए थे। जब हम साथ में चलेंगे तो पता लगेगा कितनी बार घुटनों तक पानी भरा हुआ था और चल रहे थे, पग पग चल रहे थे। कितनी बार पाँव में छाले पड़े थे, कितनी बार ऊंची नीची राह थी, कितनी बार रास्ते में पानी भी पीने को नहीं मिला था।
और इस स्थिति में भी सारे मौसमों को, आने वालों को, जीवन में आने वाले हर मौसम को सहन किया जा रहा था। हमारा तो जीवन बहुत आसान है, हम बिगड़े पड़े हैं सुंदर साथ जी। सुविधाओं से युक्त बच्चे जो बिगड़े होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ विरासत में मिलने से जो बिगड़ैलपना आता है वो आया पड़ा है। हम इससे भी परेशान हैं, जो मिला हुआ है तब भी हमें कमियां ही कमियां नजर आती हैं उसके अंदर भी। महाराज जी को देखकर अब जीवन में कोई कमी नजर नहीं आती। अब तो लगता है कैसे शुक्रिया करूं पिया कि आपने अपनी राह में लगा लिया, हमें नहीं जाना पड़ा बाहर, कहीं नहीं जाना पड़ा सुंदर सा जी, कोई ऊंची नीची राह नहीं लेनी पड़ी हमें तो बिल्कुल सपाट करके दी। राज जी कहते मैं चलता हूं ना ऊंची नीची राह पे, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल सपाट सड़क बना रखी है मैंने। किनको मिलती हैं ये राहें? जिनको इंजीनियर बनाना होता है। कहते तुम्हें इतनी चिकनी पगडंडी क्यों नहीं मिली? परमहंसों ने इंजीनियर बनना है सुंदर साथ जी, उनको रोड़ों से भरी हुई राहें मिलती हैं, चट्टानें मिलती हैं, आगे तोड़ तोड़ के आगे जाते हैं वो, क्योंकि उनको शोभा वो मिलनी है। हमारे लिए बिल्कुल सरल स्मूथ राह मिलती है, हम उस पे भी चलने को तैयार नहीं है। हमें उस दर्द का जब एहसास हो जाएगा, मेरे लिए क्या क्या कर दिया, मेरे लिए सब कुछ सहन कर लिया, जिस दिन वो दर्द हमारे अंदर आ जाएगा, हम मांगने लायक रहेंगे ही नहीं। हमारे मुख से, हमारे हृदय से विचार भी नहीं निकलेगा कि ये माया की कोई चीज मैं उनसे मांग लूं, शर्म आ जाएगी सुंदर साथ जी। इसका मतलब वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर आस्किंग फॉर मोर। हम और मांग रहे हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं है। प्रेम के देश में संतोष एक दोष है। यहां पर संतोष बहुत बड़ा धन है माया में। जो तूने दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा ही दे दिया है राज जी, मुझे उतना ही देना, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे उतना ही देना पिया जो तेरे रास्ते में आड़ा ना आए। बस पिया के पास होते जाएं, महाराज जी का सहारा लेकर। सतगुरु आप आ जाओ चितवनी में सामने, मेरा हाथ पकड़ के पिया के पास ले चलो। धनी का जोश, उनका रूप धारण करके इतनी किरणें उनके अंदर से निकल रही हूँ, वो सुहावना रूप मेरे सामने आ जाए, जिसका हाथ पकड़ के, जिसका आसरा लेके, जिसके चरणों का आसरा लेके मैं आपके हृदय तक पहुंच जाऊं धनी जी। और कोई इच्छा नहीं है सुंदर साथ जी। और ये इच्छा भी खत्म कर देते हैं राज जी कि ये भी मत मांगो, क्योंकि इश्क मांगू तो भी गुनाह वाली स्थिति होती है, पर उसके लिए एकाकार होना पड़ता है, तब तक मांगना पड़ता है सुंदर साथ जी। माया को छोड़ अलौकिक कुछ मांग, अलौकिक इनसे। इस बार भंडारे पे जाएंगे शेरपुर में, बहुत सारे सुंदर साथ, इस बार अलौकिक मांग के आइएगा। आज भी वो पंक्ति लगी हुई है। मैं शेरपुर ज्यादा नहीं जा पाई हूँ सुंदर साथ जी, बहुत मन करता है अभी पहुंचूं शेरपुर में। और पिछली बार जैसे ही जाने का मौका मिला, सबसे पहले माथा टेक के मुझे लगा वो गुनाह की माफी मांग लूं महाराज जी से। घर में बैठ के तो बहुत बार मांगी है कि आपने लाइन लगवाई थी, मैंने बहुत सारी माया की मांगे मांग ली, मुझे क्षमा करना सतगुरु, अब मुझे दूसरी पंक्ति में खड़ा कर लो, अब मैं कभी नहीं मांगूंगी वो, जैसे चाहो वैसे करो, पर अब अलग पंक्ति लगा लो धनी जी। ये अलौकिक मांगे मांग के आइएगा, वो पूरी जरूर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप महसूस होगा कि पूरी होने लगी है। महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जितने किए जाएं उतने कम है, पूरी जिंदगी कम पड़ेगी सुंदर साथ जी नमन करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, शेरपुर धाम की जय।
प्रणाम जी। भावों में कहते कहते बहते बहते त्रुटियां होती हैं सुंदर साथ जी। बहुत बहुत शुक्राना आप सभी सुंदर साथ का जो विशाल हृदय से माफ कर देते हैं। प्रणाम जी।